खबर ब्रेक की है। पाकिस्तानी जनता के लिए 2 जून की रोटी मुश्किल हो गई है। एशिया में सबसे ज्यादा महंगाई अगर कहीं पर है तो पाकिस्तान में है। इतनी महंगाई कहीं पर भी नहीं, भारत में नहीं, नेपाल में नहीं, श्रीलंका में नहीं, म्यांमार में नहीं, भूटान में नहीं। एशिया का सबसे महंगा देश है पाकिस्तान। एशियाई डेवलपमेंट बैंक ने रिपोर्ट में अपने दावा कर दिया है पाकिस्तान में महंगाई की वजह से जीना बहुत मुहाल हो गया है, दुश्वार हो गया है। पाकिस्तान में महंगाई का स्तर 15% हो गया है। पाकिस्तान में जीडीपी ग्रोथ रेट 2.8% रहने का अनुमान लगाया गया है। यानी पाकिस्तान में तभी हमने कहा था कि जिंदगी महंगी है और मौत सस्ती है। संजीव जी के पास चलते हैं। संजीव जी, पाकिस्तान का खेवनहार कौन बनेगा? पाकिस्तान को बचाएगा कौन? जनरल असीम मुनीर से कुछ हो नहीं पा रहा, शहबाज कुछ कर नहीं पा रहे, आसिफ अली जरदारी तो पर्दे के पीछे कहां है कुछ भी पता नहीं चल पा रहा। बिलावल क्या करेंगे, मरियम क्या करेंगी, जेल के अंदर इमरान है। अभी पाकिस्तान का ये सूरत हाल है जो 30 सेकंड में मैंने बताया, लेकिन पाकिस्तान का मुस्तकबिल यानी फ्यूचर क्या है? देखिए, पाकिस्तान का भविष्य राशि जी बहुत ही अंधकारमय दिखाई देता है। उसका बहुत स्पष्ट कारण ये है कि जो पाकिस्तान के हुक्मरान हैं, पाकिस्तान की जो खासकर वहां के जो रियल रूलर्स हैं, जो वहां की आर्मी और आईएसआई है, उसका जो है पाकिस्तान के पूरे सिस्टम पर कब्जा है। वो बैक चैनल से, चाहे वो पाकिस्तान का आर्थिक तंत्र हो, मिलिट्री का तो उनका डोमेन है ही, पॉलिटिकल जो वहां पे इवेंट्स होती हैं उसको भी वो पूरी तरह से मैनेज करते हैं। मैं सिर्फ 30 सेकंड के लिए आपको रोकना चाहूंगा संजीव जी, सिर्फ 30 सेकंड के लिए आप होल्ड कर लें। भिखारी पाकिस्तान को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से भीख मिलना मुश्किल हो रहा है। पाकिस्तान को आईएमएफ से नए लोन पर संकट के बादल मंडाने लगे हैं। लोन के लिए पाकिस्तान को पूरी करनी होंगी कई शर्तें। आईएमएफ से पाकिस्तान ने मांगा है $3 अरब का कर्ज अप्रैल के आखिर तक मिलने वाला है। $1.1 अरब का कर्ज। पाकिस्तान की आर्थिक बदहाली दुनिया के सामने आ गई है। खैरात के सहारे चल रही है पाकिस्तान की इकॉनमी, नकदी के संकट से भी जूझ रहा है। खस्ता हाल पाकिस्तान। दानिश, आईएमएफ ने क्या शर्तें रखी हैं? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की शर्तें क्यों गले की हड्डी, गले की फांस बन गई हैं पाकिस्तान के लिए? दानिश, आईएमएफ की जो शर्तें हैं, उन शर्तों में से सबसे पहले शर्त यह है कि आप जिस तरीके से फ्री में जो रेवड़ियाँ बांट रहे हैं उस पर ब्रेक लगाइए, और छोटे छोटे जो दुकानदार हैं, छोटे छोटे जो व्यापारी हैं, उन पर टैक्स की जो स्लैब है उसको और आगे बढ़ाइए। लेकिन इन सारी बातों को लेकर जिस तरीके से वहाँ पर तंबाकू पर जिस तरीके फ्री टैक्स है उस पर भी टैक्स लगाने की बात की जा रही है, लेकिन सरकार है कि वो मानने को राजी नहीं है। हाँ, ये और बात है कि कटोरा खाली है, कटोरा लेकर आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। अभी कुछ दिन पहले शहबाज शरीफ सऊदी अरब का दौरा किए थे उन्होंने, और वहाँ से कुछ भिखारी के तौर पर कुछ मांगने की कोशिश की, और सऊदी अरब ने उनको भीख देने के बजाय उसने ये आश्वासन दिया कि हम आपके यहाँ कुछ इन्वेस्ट जरूर कर सकते हैं, कुछ निवेश कर सकते हैं, लेकिन आपको भीख नकदी के रूप में कुछ भीख देने को हम तैयार नहीं है। और यही शर्त लगातार आईएमएफ ये रख रहा है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से लगातार मांग रहा है, $3 अरब की मांग कर रहा है, लेकिन वो मानने को फिलहाल राजी नहीं है। कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है, नकदी का संकट बिहार मंडरा ही रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है। जब महंगाई चरम पर है और जिस तरीके से अस्थिरता बनी हुई है, उसमें कई सारे ऐसे पहलू हैं जो बहुत सारी कंपनियां अब वहां पर इन्वेस्ट करने से बच रही हैं। बाहर चाइना जिस तरीके से लगातार उससे परेशान है, वहां पर लगाने के बावजूद जिस तरीके से चाइना अब लगातार सोच विचार विमर्श कर रहा है कि आखिर वहां का जो इन्वेस्ट किया है क्या वो वापस आ पाएगा या नहीं आ पाएगा, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ आतंकवादियों की जो एक नर्सरी है वो लगातार फल फूल रही है, और जिस तरीके से चाइना के लोगों की हत्या की जा रही है वो कहीं ना कहीं चिंता का सबब बना हुआ है। अमेरिका है, लगातार अमेरिका जब अफगानिस्तान से अमेरिका से थोड़ा सा तजाद था उस वक्त तो उसका चहेता बना हुआ था। भारत पाकिस्तान की सेनाओं के बीच अब मिठास खत्म हो गई है, कोट अनकोट मिठास, स्वीटनेस खत्म हो गई है। भारत पाकिस्तान सीमाओं पर सालों पुरानी परंपरा टूट गई है। त्योहारों पर सैनिकों में मिठाई खिलाने का सिलसिला बंद हो गया है। बंद हुई मिठाई देने की परंपरा ईद में भी टूट गया रिवाज। होली पर भी सेनाओं ने एक दूसरे को मिठाइयां नहीं दी। होली में भी मिठाइयों का आदान प्रदान नहीं हुआ। भारत और पाकिस्तान की सेना के बीच कर्नल शिवदान, खत्म हो चुकी मिठास को आप कैसे देखते हैं? कर्नल शिवदान, मैं इस प्रकार से देखता हूं कि 1947 में जब पाकिस्तान और भारत का निर्माण हुआ था, तभी से पाकिस्तान की सेना ने यह तय कर लिया था कि वो पाकिस्तान पर राज करेगी।
और इसी के तहत उसने 27 अक्टूबर 1947 को कश्मीर पर हमला किया था, जबकि अंग्रेजों ने तय कर दिया था किस तरह से दोनों कंट्रीज के बीच में ये रियासतें मर्ज होंगी। जो 544 रियासतें थी इंडिया पाकिस्तान में, उनके मर्जर के लिए अंग्रेजों ने तय कर दिए थे कायदा कानून। उन कायदा कानून का परवाह न करते हुए पाकिस्तानी सेना ने उस पर हमला कर दिया और पाकिस्तान का भारत के साथ शुरू से दुश्मनी शुरू कर दी। जिस भारत की मदद लेकर के पाकिस्तान आज अपने आर्थिक संकट से निकल सकता था, उस भारत से, इमीडिएट नेबर से पाकिस्तान की सेना ने इतने जबरदस्त दुश्मनी बना रखी है कि जिसका सॉर्ट आउट करना बिल्कुल मुश्किल है, क्योंकि पाकिस्तान जैसे देश में अभी तक फ्यूडल सिस्टम काम कर रहा है। सामंतशाही प्रवृत्ति वहां पर अभी भी लागू है। केवल 544 परिवारों के पास पाकिस्तान की 70% एग्रीकल्चर लैंड है। भारतवर्ष में देश निर्माण का कार्य शुरू हुआ आजादी के बाद से और भूमि सुधार कानून लागू किए गए, मगर पाकिस्तान में आज तक भूमि सुधार कानून लागू नहीं किए गए हैं। कोई इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में बाहर से नहीं आया है। राष्ट्र निर्माण का कार्य बिल्कुल पाकिस्तान में हुआ नहीं है। इसके कारण पाकिस्तान का जो बुरहाल है, वहां की इंसानियत जो भूखा मर रही है, उसके साथ पूरे भारत की सहानुभूति है, क्योंकि एक समय पर दोनों एक ही देश थे। अभी तक भारत के आम नागरिक के दिल में पाकिस्तानी नागरिकों के प्रति बहुत सहानुभूति है, मगर क्या कर सकते हैं जब छोटी सी उसको पाकिस्तान को वहां की सेना ने अपने क्लच में ले रखा है, और जो खर्चा वहां के देश निर्माण पर होना चाहिए था वो पाकिस्तान की सेना हथियार और भारत से दुश्मनी रखने के लिए ठीक है। खर्च कान्हा कर शिरदान, रही एक है। मिनट रुकें आप। भारत अफगानिस्तान के रिश्तों को देख करके पाकिस्तान बहुत हैरान है। अफगानिस्तान भारत की करीबी देख करके तड़पने लगा है पाकिस्तान। पाकिस्तानी जनता बोली अफगानिस्तान से रिश्ता जबरदस्ती का था पाकिस्तान का। खराब रिश्ते के लिए शहबाज सरकार की नीतियां जिम्मेदार हैं। काबुल भारत की मदद से अपना व्यापार बढ़ाने में लगा है और व्यापार में अफगानिस्तान को पाकिस्तान से कोई फायदा नहीं हो रहा। पाकिस्तान की शरीफ सरकार अमेरिका की गुलाम है, ये कहना है पाकिस्तान की जनता का। संजीव जी मेरे साथ में जुड़ गए हैं। संजीव जी, पाकिस्तान अफगानिस्तान की दुश्मनी मुल्क को कहां ले जा रही है, और अफगानिस्तान और भारत के बीच के व्यापार की वजह से पाकिस्तान को क्यों लगी मिर्ची? देखिए, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के संबंध लगातार बिगड़ते जा रहे हैं, लगातार खराब होते जा रहे हैं। और अफगानिस्तान से जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान का जो खतरा है, वो पूरे पाकिस्तान के लिए अस्तित्व का संकट बन गया है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान पूरे पाकिस्तान का तालिबानाइजेशन करना चाहता है, और वो पाकिस्तान के जो रियल रूलर्स हैं, जो आर्मी, ISI, पुलिस फोर्सेस हैं, उनके ऊपर सीधा सीधा हमला करते हैं। लेकिन जहां तक भारत और अफगानिस्तान के रिश्तों की बात है, तो ये रिश्ते पहले से भी प्रगाढ़ थे। आज भी वर्तमान समय में भी जो तालिबान का वहां शासन है, उसके समय में भी इस रिश्तों में लगातार एक बेहतर स्थितियां देखी जा रही हैं। और अफगानिस्तान की जो आम जनता है, उसके अंदर भारत को लेकर के एक बहुत ही गहरा सम्मान रहता है। चाहे वो पहले तालिबान का पहले का शासन रहा हो, बीच में जो गैर तालिबानी जो शासन था, और अब फिर से जो तालिबान का शासन आया, लेकिन आम जनता के अंदर जो भारत के प्रति जो सम्मान है, जो भारत के प्रति आशा है, वो आज भी है। और इसी की वजह से जो वर्तमान का वहां पर शासन है, वो चाहता है कि भारत के साथ अपने संबंध रखें। और भारत विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। भारत विश्व का एक बेहद जिम्मेदार राष्ट्र है, नेतृत्वकर्ता राष्ट्र है। और इसके भारत जैसे राष्ट्र के साथ यदि अफगानिस्तान के संबंध बढ़ाता है, तो ये अफगानिस्तान के भविष्य के लिए अच्छा होगा, उसके आने वाले दिनों को वो बेहतर बनाएगा। लेकिन वहीं आप देखिए तो पाकिस्तान, जो कि अफगानिस्तान को अपने बैकयार्ड के तौर पर, स्ट्रेटेजिक बैकयार्ड के तौर पर इस्तेमाल करने की मंशा रखता था, अब वही जो तालिबान है, वो पाकिस्तान के लिए एक तरीके का जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान का जो खतरा है, वो उसके लिए भस्मासुर बन चुका है। और पाकिस्तान को अभी समझ में नहीं आ रहा है कि उसको कैसे संभालें। यहाँ तक कि जो पाकिस्तान के UN के एम्बेसडर मुनीर अकरम ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जाकर के अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से एक गुहार लगाई कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान को संभालने में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय मदद करे। लेकिन ये जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान का जो पूरा चैलेंज है, जो खतरा है, उसका वो पाकिस्तान का ही क्रिएशन है। पाकिस्तान ने ही इन भस्मासुरों ओके सर, रुक जाएं आप। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बहुत बड़ा आतंकी हमला हुआ है। चलती बस से उतारकर 9 लोगों को गोलियों से भुना गया। बलूच लिबरेशन आर्मी ने हमले की जिम्मेदारी ली है। हमलावरों ने कहा मारे गए लोग खुफिया कार्यकर्ता थे। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने हत्या की निंदा की है। सिविल वॉर की आहट क्या KBK, पंजाब, सिंध हर जगह है? कान्हा शिरदान,
सिविल वॉर जब शुरू होती है जब जनता डिससेटिस्फाइड होती है सरकार की कार्य प्रणाली से और इस तरह के अपने आप को जंजीर में जकड़ा हुआ महसूस करती है जिससे निकलने के कोई चांस उनको नजर नहीं आता है, तभी उस देश की जनता कानून को अपने हाथ में लेकर के सड़कों पर उतरती है। और ये कंडीशन पाकिस्तान में पिछले 75 साल से बनी हुई है, जो धीरे धीरे अब इतनी मल्टीप्लाई हो चुकी है कि पाकिस्तान की जनता को वहां का कायदा कानून अपने हाथ में लेना पड़ रहा है और सिविल वार वहां पक्का होगी। देखिए बलूचिस्तान में ऑलरेडी सिविल वार चल रही है। पूरा बलूचिस्तान अपने आप को पाकिस्तान से अलग करके एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाना चाहता है। इसी प्रकार से सिंध भी चाहता है कि वो अलग बने, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में पंजाब के जो लोग हैं वो अपना कब्जा रखना चाहते हैं हर सेक्टर के अंदर। इसी के कारण आज बांग्लादेश का निर्माण हुआ है। बांग्लादेश के निर्माण में सबसे बड़ा कारण है कि पाकिस्तान के जनरल्स जो थे, जो पंजाबी जनरल वहां बैठे हुए थे, वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का चार्ज एक बंगाली को नहीं देना चाहते थे। इसलिए उन्होंने शेख मुजीब रहमान को जीते हुए को भी उनको प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाया। यही कारण है कि आज इसी वजह से पूरे पाकिस्तान में अशांति है, पर पाकिस्तान में डेवलपमेंट नहीं हुआ, भूखमरी कगार पे आ गई है। और जिस प्रकार से 16वीं सेंचुरी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी, उसी प्रकार से चीन पाकिस्तान में घुस चुका है और आज नहीं कल देखना चीन पूरे पाकिस्तान को अपने कब्जे में ले लेगा और एक प्रकार से अपने आप को पाकिस्तान का रूलर डिक्लेयर कर देगा। इसी की आहट में पाकिस्तान की जनता सिविल वार के लिए उतारू हो चुकी है। कान्हा शिवदान और संजीव श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद पाकिस्तान के स्पेशल कवरेज में मेरे साथ रहने के लिए।